5 की बात पेगासस की। पेगासस को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आप सबको पता है कि किस तरीके से एप्पल कंपनी ने भी इजराइल की इस कंपनी को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं, लेकिन एनएसओ ग्रुप पर, जिसने पेगासस का जो इस्तेमाल करती है, उस ग्रुप पर बैन की जानकारी भारत की सरकार को नहीं है। ये जवाब उसने लोकसभा में दिया है। आज भारत के केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने जवाब में कहा कि एनएसओ ग्रुप को लेकर अमेरिका में उसे ब्लैकलिस्ट करने की जानकारी केंद्र सरकार को नहीं है और एनएसओ ग्रुप के नाम से किसी ग्रुप पर बैन नहीं लगाएंगे, ये भी सरकार ने साफ कर दिया है। हमारे साथी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताएं कि इस जवाब का क्या मतलब निकाला जाए। देखिए, सवाल बहुत साफ था। 2 सांसद हैं राज्यसभा में, विशंभर प्रसाद निषाद और सुखराम सिंह यादव। इन 2 ने 2 मुख्य सवाल पूछे हैं, जिसका लिखित जवाब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर उन्होंने दिया है। सवाल बहुत साफ था कि क्या अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया है एनएसओ ग्रुप को, क्योंकि उसने पेगासस स्पाईवेयर तैयार किया था और उसका इस्तेमाल पत्रकारों को, एम्बेसी वर्कर्स को और एक्टिविस्ट को टारगेट करने के लिए किया गया है, और क्या भारत में भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। वेदर द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो बैंड द एनएसओ ग्रुप। जवाब में राजीव चंद्रशेखर ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि उनके पास पहले तो कोई जानकारी नहीं है कि अमेरिका ने ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था कि आप भारत में प्रतिबंध लगाया, उन्होंने कहा है देयर इज नो प्रपोजल फॉर बैनिंग एनी ग्रुप, ऐसा कोई प्रस्ताव भी नहीं है। और देखिए, इसी तरह का जवाब भारत सरकार का इससे पहले भी, मुझे लगता है पिछले सत्र में एक सवाल इसी तरह का एक सांसद ने पूछा था, जिसके जवाब में रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया था संसद में कि अभी तक ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री का एनएसओ ग्रुप के साथ। और भारत सरकार लगातार इस मसले पर, जब भी भारत सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है, भारत सरकार ने ये कहा है कि एनएसओ ग्रुप के साथ सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सवाल विपक्ष के सांसद पूछ सकते थे कि अगर सरकार ने इस पर कुछ और जवाब दिया होता कि अगर आपने एनएसओ ग्रुप को पर प्रतिबंध लगाया उदाहरण के लिए, तो आपने फिर ये प्रतिबंध क्यों लगाया, फिर और बहुत सारे सवाल उठते। मुझे लगता है कि काफ़ी सोच समझकर ये सवाल का जवाब राजीव चंद्रशेखर ने दिया है, और ये भारत सरकार का इस मसले पर स्टैंड भी रहा है ऐसे समय पर जब एनएसओ ग्रुप को लेकर, पेगासस स्पाईवेयर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। और आपको याद होगा कि पिछला मॉनसून सत्र जो संसद का था, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था, क्योंकि पूरे सत्र में जो विपक्षी सांसद हैं वो सरकार पर जासूसी का आरोप लगाते रहे और पेगासस स्पाईवेयर के दुरुपयोग का सवाल उठाते रहे, एनएसओ ग्रुप के बारे में जानकारियां मांगते रहे। लेकिन सरकार ने उस बार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री के एक जवाब के अलावा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया था। और इस सत्र के शुरुआत में ही, पहले ही हफ्ते में, सरकार ने साफ कर दिया है कि उसके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुझे लगता है ये जवाब विपक्षी सांसदों को एक बार फिर नाराज कर सकता है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। पंजाब के रोपड़ में किसानों ने कंगना रनौत अभिनेत्री की कार रोक ली है, और ये इस वजह से रोकी, आप सबको पता है कि इस तरीके के विवादित बोल रहे हैं कंगना रनौत के कई मसलों पर, लेकिन किसानों के जो प्रदर्शन था उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद कंगना रनौत की कार अब रोकी गई है। पंजाब में उनको घुसने नहीं देने को लेकर लगातार बयानबाजी होती रही थी। किसान यूनियन की तरफ से प्रदर्शन कर रहे किसान कृषि कानूनों की वापसी से जुड़े उनके बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। कंगना रनौत ने कहा है कि अगर यहां पुलिस ना हो तो खुलेआम लिंचिंग हो जाए। दरअसल कृषि कानूनों की वापसी पर कंगना रनौत ने सिख समुदाय के खिलाफ खालिस्तान को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। उनके खिलाफ इस संबंध में कई मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली विधानसभा की एक समिति ने उन्हें पेश होने के लिए सम्मन भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में भी कंगना के खिलाफ दायर याचिका में मांग की गई है कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भविष्य में कंगना रनौत के सभी सोशल मीडिया पोस्ट को सेंसर कर दिया जाए। घेर लिया है, और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। रनौत ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਬੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੋਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
और यूपी के महाभारत में अखिलेश यादव लगातार जोर लगा रहे हैं। बुंदेलखंड में बीजेपी का सफाया करेंगे, ऐसा उनका दावा है। आज वो झांसी में थे, जहां पर उन्होंने अपनी विजय रथ यात्रा की। विजय रथ यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि झांसी के लोग किसी भी झांसे में नहीं आएंगे। पहले तो फेकू सरकार थी मोदी की, अब बेचू सरकार भी है, जिस तरीके से एयरपोर्ट और स्टेशन बेच दिए गए। जो कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, आज हवाई जहाज का तेल सस्ता और हमारे गरीबों का डीजल पेट्रोल महंगा, आज उनकी गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। अभी तक तो सरकार फेकू सरकार कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं, हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, ये फेकू के साथ साथ बेचू सरकार भी है। और इतना राजनीति में किसी ने झूठे आश्वासन नहीं दिए होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। इसलिए झांसी की जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली है। कल उत्तर प्रदेश में कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिन तस्वीरों में एक पुलिस अधिकारी को कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ धक्का मुक्की और उसको चाटा मारते हुए दिखाई दिए थे। ये वारदात लखनऊ की थी, जिसमें एक शादी में गए के रिसेप्शन में गए लोगों ने दरोगा के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की थी। इसके बाद ये वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है, लखनऊ पुलिस ने, और इन चारों लोगों को जिन्होंने ये धक्का मुक्की और वारदात को अंजाम दिया था, उन सबको जेल भेज दिया है और उनकी तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली है। भारतीय नौसेना दिवस कल यानी कि 4 दिसंबर को मनाया जाएगा और इसको लेकर पहले से ही काफ़ी सारी तैयारियां चलती हैं, रिहर्सल होती है, बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इन तमाम चीज़ों की को नेवी डे की रिहर्सल के दौरान अंजाम दिया जाता है। शक्ति का प्रदर्शन भी करती है भारतीय नौसेना और अपनी जो एकता की मिसाल है वो भी पेश करती है।